तो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो, 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 कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए आपके लिए इवन ऑल ओवर एग्ज़ाम सबके लिए हिस्ट्री, चाहे नेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सेट हो, चाहे पैट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी के लिए इतिहास में सभी क्लास चल रहे हैं आपके लिए। और यहाँ पर हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, यहाँ तक, इस रास्ते तक। यहाँ पे आपको हम लोगों ने प्रोटो हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक शुरू किया था। देन मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कैसे मानव का विकास हुआ था और क्लास को रोक दिया था। मैंने बोला ये यहाँ से आपका प्री हिस्टोरी से नया टॉपिक शुरू होने वाला है। तो एक नए टॉपिक हम लोग करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि टॉपिक वाइज़ क्लास चल रही है आपकी, टॉपिक वाइज़ आपकी क्लास चल रही है। और साथ ही साथ आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज़ पेपर 1 की क्लास मिल रही है, यूनिट 1 से लेकर 10 तक, जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड आपका होने वाला है। देन आपका सेकंड आएगा रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च आएगा आपका, खुद मेथड आपके आएँगी, रिसर्च मेथड्स कौन-कौन सी वो आपकी आएँगी, ठीक है ना? वो आपको अंजलि मैम के द्वारा ली जा रही है, यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की परिचय की। ये प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? तो आपको पता है, मैंने पहले बता दिया, प्री हिस्टोरिक एक एज ऐसा है जहाँ पर ह्यूमन के पास ना आपको राइटिंग डेवलपमेंट हुआ था, ना आपके क्या पढ़ सकते हो, लिखना नहीं पढ़ेंगे कैसे? और केवल क्या यहाँ पर केवल और केवल ओनली आपके यूज्ड स्टोन टूल्स फॉर द सर्वाइवल, आपके पत्थरों के उपकरणों का यूज़ किया जा रहा था सर्वाइवल के लिए, जीवन जीने के लिए। तो प्रागैतिहासिक काल वह समय था जब मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था, लेकिन पत्थर का औजार का यूज़ करना सीख गया था, स्टोन टूल यूज़ करना सीख गया था। और यहाँ पे क्या, जब मानव ने अपने वानर जैसे पूर्वजों एंथ्रोपोइड्स एप्स से अलग होकर पत्थरों से औजार बनाना शुरू किए, इस पाषाण काल। आपको याद होगा, अभी आपने कल यहाँ पे चीज़ देखी थी, मैंने क्या बोला था? याद रखना, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस ने क्या किया था? आपके पत्थर जैसे उपकरण बनाना शुरू किए थे, स्टोन्स। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कल की क्लास में किया था हमने। ठीक है ना? याद रखना, भारत में यदि बात की जाए, भारत में शोध कहाँ से हुई है? प्री हिस्टोरिक एज की। हम भारत पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो भारत में प्री हिस्टोरिक एज कहाँ से आपका आता है? ठीक है ना? तो बिगिनिंग ऑफ द प्री हिस्टोरिक रिसर्च इन इंडिया कैसे? तो भारत में प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत 1863 मानी जाती है, मतलब 1863 शुरुआत खोज हुई है। शुरुआत इससे नहीं, शुरुआत तो लाखों वर्ष पहले से मानी जाती है। खोज की बात करें, ये खोज यहाँ से हुई है। कैसे हुई है? कि रॉबर्स बुरफुट महोदय आपके थे, रॉबर्स ब्रुस फुट महोदय आपके थे। उन्होंने क्या, तमिलनाडु के पलवरम में एक लैटराइट पत्थर से बनी कुल्हाड़ी खोजी। क्लीवर इसको बोलते हैं, कुल्हाड़ी बोलते हैं। कुल्हाड़ी की खोज की। या एक मिनट इसको सही कर लूँ, लिखने में थोड़ा अच्छा आएगा। एक सेकंड बस, मैं इसका रूटीन पे लाऊं अपने, कमर घुमा के इसके। अभी क्या है, आना जाना, यथास्थान नहीं विराजमान होना, सब कुछ लगा हुआ है। त्योहारों का समय है कि नहीं? हम भी घूमते घुमक्कड़ इंसान है, तो घुमक्कड़ घुमक्कड़ होकर ही आपके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। चलो, ठीक है ना? तो तमिलनाडु के पलवरम में आपको 13 मई 1863 में लैटराइट पत्थर से बने एक पत्थर का क्लीवर उपकरण आपको मिलता है, ठीक है ना? साथ ही विलियम किंग महोदय ने 28 सितंबर 1864 अति पक्करम नामक स्थान पर दो सुंदर हैंडेक्स कुल्हाड़ी को खोजा। तैयार है ना? रावस भ्रमण कहाँ पे? तमिलनाडु के पलवरम से। कहाँ पर? तमिलनाडु के पलवरम से। और विलियम किंग आपके कहाँ से? अति पक्करम से संबंधित है। कारण है, पाषाण युग में 3 उपकाल। अब देखो, जो हम लोग स्टोन एज पढ़ते हैं, स्टोन एज क्यों नाम दिया हमने? जो यहाँ पे लिखा होगा, आपने पढ़ा था क्या? कि केवल पाषाण के उपकरण यूज़ कर रहे हैं, क्या? केवल पत्थरों के औजार यूज़ कर रहे हैं। क्या इसको स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं? और स्टोन एज को अध्ययन के दृष्टिकोण से, उपकरणों के यूज़ के दृष्टिकोण से, मैंने कल बोला था आपको, क्लाइमेट चेंज। जैसे-जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, जलवायु परिवर्तन आएगा, वैसे-वैसे उपकरणों की आकृति चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जब पत्थर की उत्पादन बढ़ जाएगा? नहीं, पत्थर का उत्पादन नहीं बदलेगा, पत्थर तो वही रहेगा। पत्थर की आकृति क्यों बदल जाएगी? क्योंकि क्लाइमेट के अनुसार, आपके वातावरण के अनुसार जानवरों का, वनस्पतियों का, आपका आकार बदल जाएगा। पहले जानवर बड़े-बड़े होंगे तो बड़े पत्थर चाहिए, छोटे जानवर, तेज़ दौड़ने वाले जानवर होंगे, तो आपको छोटे पत्थर जो फेंक के मार सकें, फेंक के उनका शिकार कर सकें। आप इतना बड़ा पत्थर लेके किसी के पीछे दौड़ सकते हो। एक छोटा-सा पत्थर नुकीला होगा, फेंक के आप मार सकते हो। मार सकते हैं, नहीं मार सकते हो? जहाँ आप बैठे हो, वहाँ से वीडियो कॉल पक फट से शॉट मार सकते हो मेरे सिर पर। ठीक है ना? तो जैसे-जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, वैसे-वैसे क्या, आपके जो स्टोन के उपकरण होंगे, टूल्स होंगे, उनमें चेंजेस आएँगे। क्यों आएँगे? क्योंकि वहाँ पे जानवर, वनस्पति इत्यादि के आकार इत्यादि चेंज होगा। तो स्टोन एज को हम क्या, 3 टाइप से सब डिवीजन ऑफ द स्टोन एज 3 कालों में बाँटते हैं। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है ना? याद रखना कि हम क्या, स्टोन एज को ब्रॉडली डिवाइड करते हैं 3 फेजेस में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की। सबसे क्या, पैलियोलिथिक एज क्या है आपका? पैलियोलिथिक एज। मैंने कल ही आपसे बोला, क्लाइमेट की जब बात कर रहा हूँ, कल ही बोला था आपसे, तो बात आपकी यही मिक्स होगी। देखो, आपको बड़ा जानवर दिख रहा है, और इतने बड़े जानवर को छोटे से पत्थर से नहीं मार सकते हो, बहुत बड़ा विशाल पत्थर चाहिए पड़ेगा।
है कि नहीं? तो ये काल मानव जीवन का प्रारंभिक अर्लियर फेज ऑफ द ह्यूमन लाइफ था, अर्लीस्ट फेज ऑफ द ह्यूमन लाइफ था आपका, ठीक है? पैलियोलिथिक पीरियड। इस काल में क्या हंटर्स, मानव क्या होता था, कोई ह्यूमन होता था, हंटर एंड गैदरिंग, फूड गैदरिंग, हंटर शिकार कर रहा है और शिकार के माध्यम से जो खाना बचा है उसको क्या कर रहा है, संग्रह कर रहा है, तोड़ के फूड गैदरिंग कर रहा है, ठीक है ना? भारत में बात करें, भारत में कल ही मैंने बताया था, ये स्टोन के पत्थर के औजार बनाने हैं, तो वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे क्या आपके सॉरी सॉरी वहीं पे मिलेंगे आपको ये चीजें कहाँ पे, जहाँ पे आपको स्टोन के पत्थर मिलने वाले हैं, जहाँ पे आपको स्टोन मिलने वाला है, स्टोन को पत्थर ही बोलते हैं, ये तो वही हो गया ना। एक वीडियो देख रहा था उसमें कि इंडिया की और अमेरिका की इंग्लिश कैसी है, बोलते हैं अमेरिका बैकग्राउंड, हम क्या बोलते हैं बैकग्राउंड तो देखो, पीछे तो देखो, हिंदी इंग्लिश साथ में शब्द यूज करते हैं, बोले सपोज, बोला थोड़ा सपोज करके तो देखो, थोड़ा थोड़ा सा तो पहले जोड़ दिया, सिर्फ थोड़ी देख तो लो, इंग्लिश की हम साथ में लेके चलते, जैसे वो यहाँ पे होगा ना, स्टोन के पत्थर, स्टोन के पत्थर यहाँ पे मिले, ऐसा बोल दिया मैंने, कारण मतलब जहाँ पे पत्थर आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको स्टोन मिलेगा बेटा, वहीं पे आपको क्या मिलेगी, घाटियां मिलेगी, नदी घाटी मिलेगी, पूरी नदी घाटी के आसपास आपको क्या स्टोन एज वाली चीजें आपको मिलेगी, स्टोन एज वाले कल्चर आपको मिलेगा, संस्कृति आपको मिलेगी घाटी में, ठीक है ना? ठीक है ना? साथ ही साथ नदी घाटी के आसपास मिलेगा, क्यों? नदी घाटी के आसपास के जानवर पानी पीने आता है, भाई साहब पानी प्यास लगती, पानी पीने आएगा, तुम आसानी से जानवर पकड़ सकते, कैप्चर कर सकते कि नहीं? वही है कि भारत में यदि बात किया जाए, पुरापाषाण काल के अवशेष कहाँ मिलते हैं? गोहन नदी घाटी में, बेलन नदी घाटी में, नर्मदा नदी घाटी में, भीमबेटका आपके भोपाल के पास। अब भीमबेटका भोपाल स्टोन वाले एरिया गुफाएं यहाँ पे आपको मिलती हैं, आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है ना? ठीक, बात करते हैं यदि पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं, इसको भी हम क्या थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट में, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। इनमें अंतर के बिंदु आपको याद रखना बस, यहाँ से डीप आपको नहीं जाना है, इन्हीं अंतर के बिंदु से आपको काम चल जाता है, अंतर के बिंदु से आपको काम चल जाता है। मैंने क्या बोला, स्टोन एज को हम लोग पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टोन को क्या तीन पार्ट में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और आपका न्यूलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और आपका न्यूलिथिक, नवपाषाण काल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और आपका नवपाषाण। इस पैलियोलिथिक को तीन पार्ट में डिवाइड किया हमने, क्या लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और आपका अपर पैलियोलिथिक। और इसमें डिफरेंट क्या है देखो, सबसे पहले टाइम को देख लो, थोड़ा बहुत लंबा टाइम पीरियड जा रहा है यहाँ पे। बात की जाए अति निम्न पुरापाषाण काल, यहाँ पे चॉपर चॉपिंग टेबल मिलेंगे आपको, हैंडेक्स बड़े बड़े आपको हैंडेक्स टूल, एल्यूमिनियम टूल्स, ठीक है ना? बड़े बड़े आपको हैंडेक्स, बड़े बड़े पत्थरों के औजार मिलेंगे। अब देखो, याद होगा जब लास्ट टाइम मैंने क्लास में पिक्चर्स लगाई थी, पिक्चर्स से मतलब क्या है, पिक्चर्स पेपर में नहीं आती, आप बड़े बच्चों मैच्योर हो, जो काम कीजिए वही, मैंने इस बार फालतू चीजें रखी नहीं, ना डिजाइन डिजाइन कुछ भी नहीं, फालतू चीजें में थोपी नहीं है, जो काम का सिर्फ नोट्स से वही लेके आपके लिए आ गया, ठीक है ना? मिडिल पैलियोलिथिक में यहाँ पे क्या आपको फ्लैग औजार मिलेंगे, शिकार के लिए तेज पत्थर वाले हथियार जो हम फेंक सकते हैं, जो हम फेंक सकते हैं। उत्तर पुरापाषाण में क्या औजार, गुफा चित्रकारी। अब देख लो आपको कहाँ से, आपको पैलियोलिथिक एज के अंत में ही आपकी चित्रकारी शुरू हो जाती है, भीमबेटका से, भीमबेटका में आपको चित्र मिले, ठीक है ना? तो आपको क्या, आपसे पूछा है कब आपके चित्र बनना शुरू होते हैं, पैलियोलिथिक एज के अंत में, अंतिम अवस्था में, उत्तर पुरापाषाण काल में, अपर पैलियोलिथिक में आपके चित्रकारी शुरू हो जाती है। और सामाजिक जीवन की शुरुआत, अब सामाजिक जीवन मतलब साथ साथ रहने की शुरुआत हो रही है, और इस सामाजिक जीवन की जानकारी कहाँ से मिल रही है, भीमबेटका के चित्रों से मिल रही है, भीमबेटका की गुफा चित्रों से आपको मिल रही है। आपको याद होगा अपन ने जब शुरुआत की थी क्लास की, तो मैंने आपको हिस्ट्री के सोर्स बताए थे, रिसोर्स ऑफ द हिस्ट्री बताए थे कि नहीं? वही चीज आपके यहाँ पे है, भैया वहां से इतिहास कैसे, चित्र में आपको शिकार के चित्र दिख रहे हैं, सामूहिक नृत्य गाने के चित्र दिख रहे हैं आपको, आग में सेकते हुए खाना पकाते हुए चित्र आपको दिख रहे हैं, नृत्य के डांस के चित्र आपको मिल रहे हैं, कि नहीं मिल रहे? बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी। तो वही चीज़ें आप अच्छा एक बार रिकॉर्ड वगैरह नहीं हुआ, देख लो एक बार। थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग देखना पड़ता है बीच में, नहीं तो मेहनत बेकार जाती है बाद में अपनी। हो रहा है भाई सब रिकॉर्ड, और कभी-कभी आवाज़ में दिक्कत आती है ना, तो आपको आवाज़ के लिए परेशान नहीं होना, ईयरफ़ोन लगाना है और स्लो मोशन में आपको सुनना है। तो क्या है आपके पैलियोलिथिक एज के टूल्स, क्या है मेजर, इंडेक्स, चॉपर, स्क्रैपर, ब्लैक टूल्स, जो कि आपके अब नहीं पूछे जाते, ये बचपन वाली चीज़ें गई आपकी, ठीक है? कल्चर एंड आर्टिस्ट, ये आपको याद है, सांस्कृतिक कलात्मक सा, सांस्कृतिक कलात्मक सा आपसे पूछे जाते हैं। याद रखना, विल्सुग्राम आंध्र प्रदेश में, सबसे पहले लोकेशन याद करना, लोकेशन आपसे पूछी जाती है, निम्नलिखित लोकेशन किस स्टेट में है, किस स्टेट में आपसे लोकेशन पूछी जाती है। तो विल्सुग्राम या विलासुग्राम आपको कहाँ पे, विलासुग्राम आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से आपके इंडिकेटिंग द यूज ऑफ फायर, आपके चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं, आग के साक्ष्य मिलते हैं, चूल्हे के साक्ष्य, क्या रखना,
हिस्टोग्राम में चूल्हे के साक्ष्य मिल रहे हैं, और जब चूल्हे के साक्ष्य मिल रहे हैं, जब चूल्हे के साक्ष्य आपको मिल रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए बेटा? आपके माइंड में आना चाहिए यहाँ पे, ये चूल्हे के साक्ष्य मिल रहे हैं, इसका तो क्या, यहाँ पे लोग सामूहिक जीवन दे रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना पका रहे हैं, आग के साक्ष्य आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना? ये याद रखना। सॉरी, ये आपको याद रखना है। भारत में चित्रकला, केव पेंटिंग और सेलास्टर, रॉक शेल्टर्स, मतलब कि पहले लोग क्या घर नहीं बनाते थे आज कैसे मकान उनके पास नहीं थे। आज के ऐसे मकान उनके पास नहीं थे, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते रहते हो, नहीं। पहले क्या, गुफाओं में प्राकृतिक जो घर होते उन पे रहते, क्लेव्स में, रॉक शेल्टर्स में रहते थे, केव्स में वो लोग रहते थे। सेलास्ट्रे पूरा पाषाण उत्कृष्ट संस्कृति की पहचान है। आप देख सकते हो कि आपको भीमबेटका में वो चीज दिखेगी, ठीक है ना? एग्जाम्पल में आ रहे, देखो भीमबेटका सेलास्ट्रे कहाँ पे भैया? भीमबेटका जिला रायसेन में, एमपी में। बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। 1958 में किसने पूछ गई थी? तो 1958 में विष्णु वाकरकर जी, डॉक्टर वी एस वाकरकर, वाकरकर वाकरकर जी ने इनकी खोज की थी। याद रखना, एमपीपीएससी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो एमपी सेट की भी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, नेट की कर ही रहे हैं, राजस्थान सेट की तैयारी कर रहे होंगे, है कि नहीं? तभी जहाँ इतिहास आपका आता है, पूरा एग्जाम आपके लिए है, नेट सेट के लिए, ठीक है ना? यहाँ पर 40,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व की चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर भैंसे के, हाथी के, बाघ के, गैंडे के, सुअर के। ये आपको यहाँ पे गाय दिख रही है अभी, या घोड़ा दिख रहा है आपको? दिख रहा है। तो भैंसा, हाथी, बाघ, गैंडे, सुअर की आपको मिलते हैं, ठीक है ना? बफेलोज, एलिफेंट, टाइगर्स, रेन हॉर्स, ठीक है ना? आपके वाइल्ड बियर्स आपको मिलते हैं। प्रारंभिक चित्रों में लाल, और पूछा गया आपसे कि प्रारंभिक चित्रों रेड एंड ग्रीन कलर्स का यूज किया गया है, इस जो जादुई धार्मिक विश्वासों को दर्शाते हैं, जादुई और धार्मिक विश्वासों को दर्शाते हैं, धार्मिक विश्वासों के हिसाब से बनाए गए होंगे। क्या ऐसा मान सकते हैं हम लोग, कोई शिक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग शिकार ऐसे करते हैं, हमारे बच्चे देखेंगे हम लोग ऐसे शिकार करते हैं, ठीक है ना? और भीमबेटका के नीले पत्थर, पिगमेंट स्टोन, संभवतः रंग बनाने के लिए प्रयुक्त होते थे। भीमबेटका के पिगमेंट जो स्टोन्स हैं, पिगमेंट स्टोन्स, ये संभवतः रंग बनाने के लिए प्रयुक्त होते थे। तो आपको याद रखना है, ठीक है? चौहा कला क्या है? पोर्टेबल, पोर्टेबल आर्ट्स ऑब्जेक्ट, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, हिला सकते हैं। आप देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? भीमबेटका के पत्थर है, गुफाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, नहीं, ठीक है ना? तो पोर्टेबल चौहा, जो आप देखते हैं राजस्थान में आपको शुतुरमुर्ग के अंडे मिलेंगे। क्या? शुतुरमुर्ग के अंडे मिलेंगे, बहुत महंगा होता है, ठीक है ना? बहुत मजबूत भी होता है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे पर भी नक्काशाही आपको मिलती है, नक्काशी मिलती है। ऑर्टिस एग इन क्रेविंग, इन क्रेविंग्स आपको मिलते हैं, विश्व की प्राचीन कलाओं से गिनी जाती है। और पटने से मिले, पाटन 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 गुजरात में है। पाटन से मिले छिलकों की आयु लगभग 25,000 ईसा पूर्व मानी गई है। याद रखना, ठीक है ना? पाटन से मिले, पटनी पाटन है, पाटन से मिले, आपकी जो डेट है 25,000 ईसा पूर्व मानी गई है। तो उस टाइम पे लोग क्या शुतुरमुर्ग से परिचित थे, और शुतुरमुर्ग के अंडे पर पेंटिंग्स करते थे। याद रखना, ठीक है ना? चलो, तो इन शॉर्ट में औजार बनाए गए, आग का प्रयोग किया गया। चित्रकला की शुरुआत हुई कब? आपके पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, बस। इससे डीप में आपको नहीं जाना है, वहाँ पे क्या था क्या नहीं था, जो इसमें वही आपको काम का है बस, ठीक है ना? जैसे एक भीमबेटका का एक शॉर्ट बना दिया, नोट्स देख लो भीमबेटका के बारे में। क्या? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। इट लिस्टेड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा बताओ कब किया गया, कब बनाया गया, बताओ, इसको आपको बताना है डेट में। चित्रकारी, तो भीमबेटका का क्या, ओल्डेस्ट रॉक पेंट प्रमाण मिलते हैं आपके लिए। यहाँ से देखो लिखा ना, अपर पैलियोलिथिक एज से, मैंने बोला था ना, ये अपर पैलियोलिथिक एज से आपको क्या कार्य होती है, और मध्य पाषाण काल तक, मीसोलिथिक पीरियड तक के मिलते हैं आपको, बट नियोलिथिक के नहीं मिलते, नव पाषाण के नहीं। क्यों? नव पाषाण में खेती की शुरुआत हो जाती है, और लोग मकान बना के रहने लग जाते हैं, लोग मकान बनाकर रहने लग जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, हम लोग इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं ऑफलाइन में, तो पूछते क्वेश्चन, भैया बताओ हिस्ट्री के टॉपर्स आपने देखे होंगे, हमारे इंटरव्यू बोर्ड से हैं, खासा इंटरव्यू एपी का प्रोफेसर एमपी का। तो आपसे पूछ सकता है, सर क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है सीधा साधा, बताओ भैया, क्या बताओ, कि आपके भीमबेटका में शैलाश्रय थे, आपके यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक एज में लोग रहते थे, मेसोलिथिक में रहते थे, तो नियोलिथिक में क्यों रहते थे, क्यों नहीं रहते थे? तो आपको आंसर देना पड़ेगा, भैया नियोलिथिक में इसलिए नहीं रहते थे, ये नियोलिथिक में लोग बाग मकान बनाना सीख गए थे। क्यों? कृषि अर्थव्यवस्था शुरू हो चुकी थी, कृषि पैदावार, मतलब आपको खेती करना शुरू कर दिया था, खेती करना शुरू कर दिया था, तो हम लोग पहाड़ों या चट्टानों में नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग? खेतों के बीच में रहेंगे, जहाँ पे हम लोग खेती कर रहे हैं, खेतों के आसपास रहेंगे, है कि नहीं? मैदानों में रहेंगे, पहाड़ों को छोड़ के मैदानों में आएंगे ना, ठीक है ना? गुफाओं की संख्या की बात करें, तो बेटका से लगभग 500 से अधिक गुफाएं चित्रित मिलती हैं, ठीक है ना? विषय वस्तु पशु पक्षी मानव आकृति में, खेती पर आधारित जीवन नहीं मिलता है, मतलब ना इन चित्रों में खेती पर आधारित जीवन नहीं।
यहाँ पर कृषि का विकास नहीं हुआ था। नियोलिथिक में जाके क्या होता है आपका, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो जाता है। भाई नवपाषाण के लोग यहाँ पे नहीं रहते। चित्र में भैंसे, हाथी, गैंडे और मिलते बता ही दिया। रंगों की बात करें तो हरे और गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। हरे और गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है क्योंकि नेचुरल मिनरल, प्राकृतिक खनिज, हेमेटाइट जैसे लाल गेरू रंग यहाँ से बनाए जाते थे। मानव आकृतियों चित्रों में स्त्री और पुरुष दोनों दिखाए गए हैं। उनके शारीरिक ढांचे स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। वहां पे दिखेगा, वो चित्र लगाया था मैंने, कहाँ गया, हट गया है बाबा, हट गया है, ये लगाया देखो। यहाँ पे ढांचे प्रॉपर दिख रहा है आपको, स्त्री और पुरुष के ढांचे प्रॉपर अंतर आपको दिखे, ध्यान रखना, है ना। उतनी पुराने चित्र आज भी देख कैसे मिल रहे हो बताओ, इतने पुराने चित्र, कलर क्या शानदार बनाए हुए, कहाँ चाइना के कलर है, चले तो चांद तक बना, रंगोली बनाओ मिट जाती है। हर दिवाली को पुताई करवाती मम्मी, करो पुताई। तो सोच रहे भीमबेटका वाले लोग तो मिल जाए हमारे लिए। अब भीमबेटका के जो कलर उनका यूज कैसे बनाए गए थे वो मिल जाए हमें, हम उन्हीं कलर से घर को पोत देंगे। मम्मी भाई जियो 25-30 साल तक, 25-30 हजार साल तक जियो, आपके कलर कहीं नहीं जाएंगे। खुलने वाली दिवाली को मम्मी से इस बार एक काम करो, हम लोग पुताई करवाते हैं, पुताई से अच्छा क्या करो, भारत सरकार का काम करे, एक बार भीमबेटका जाए, वहां के रंगों को खोज करे किस फॉर्मूला से बनाए गए थे, और वही सबको पुतवा दे एक बार। तो जयपुर हमारी पिंक सिटी, क्या जयपुर हमारी पिंक सिटी, हम लोग लाल नीली सिटी में आ जाएंगे सब लोग, ठीक है ना। तो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े, चलो भाई से आगे बढ़ते थोड़ा सा। उनका जीवन खाद्य संग्रहण, उनका जीवन शिकार और खाद्य संग्रहण पर निर्भर था। क्या रखना किनका, जो उस समय पे लोग रहते थे, और लोग क्या स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे। तो यहाँ पे आपका सामाजिक जीवन चित्रों से ज्ञात होता है कि भैया उस समय के लोग क्या स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे, और भाई हंटिंग एंड फूड गैदरिंग का काम करते थे। अब देखो एक ही पॉइंट 4-5 बार रिपीट हो रहा है, मतलब आपको क्लास में याद होगा चीजें। देखो मैंने पहले बता दिया आपको कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो ना, नेट का या सेट का, तो आपने यूजी कर रखी होगी, पीजी कर रखी होगी, तो आपने वैसे ही सब्जेक्ट से पढ़ चुके हैं, आप लोग बोर हो चुके हैं। आपको बस क्या चाहिए, एग्जाम के हिसाब से क्रम क्रम से चाहिए। आप बोलो सर मतलब कॉलेज की सकाल ही नहीं देगी जिंदगी में, तो क्या करेंगे। भैया आपने पीएससी की तैयारी की होगी, यूपीएससी की तैयारी की होगी, तभी आपका मोह भंग हुआ है उससे, या किसी एग्जाम की तैयारी की होगी आपने, तो आपको उन सब्जेक्ट से मोह भंग हुआ, तब जाके आपने नेट के रास्ते खोले हैं। स्पष्ट है भैया, हमको ना पीएससी यूपीएससी की सरकार, 1-2 नंबर की सरकार, हम भी आपके साथ कौन है। हाँ, टीचिंग में घुसना है, टीचिंग करा रहे हैं आपके लिए, तो भर के टीचिंग करा रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, बाकायदा इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं, मजा आता है इंटरव्यू लेने में, ठीक है ना। सांस्कृतिक महत्व की बात करें, भीमबेटका की चित्रकारी स्पष्ट होता है कि प्राग ऐतिहासिक में कलात्मक भावनाएं का विकास हो चुका था, कलात्मक भावनाओं का विकास हो चुका था, ठीक है ना। सांस्कृतिक विकास यहाँ से आ रहा है, कलात्मक आर्टिस्ट सेंस आपके डेवलप हो चुके थे, तभी तो चित्र है हमारे लिए, ठीक है ना। यह मानव के प्रारंभिक सामाजिक और धार्मिक जीवन, अर्लियर सोशल एंड रिचुअल्स लाइफ की झलक प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। बस यहाँ पे वही उदाहरण से दिया हमने, ये आपको खत्म। तो छोटा सा टॉपिक था, खत्म, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा टॉपिक था। आधे मध्य पाषाण काल, जो काम का वही पढ़ना है, हमें फालतू चीज देखने नहीं है। अब इसी ऊपर था, मैं क्या अगर लिखवा के पढ़ा रहा था आपको, तो हो सकता है 2 घंटे लगा दो इस पे। यहाँ पे को डिस्क्राइब कर दिया, आपको अपने नोट थे, मेरे नोट से आपको समझ में कैसे मैंने बनाया। अगर मैंने अपने नोट को डिस्क्राइब कर दिया तो आपको समझ में आ जाएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएंगे। ऐसे पेपर उनके जो है ना, मैम आपको पढ़ा रही है, बट मैराथन मैं लूंगा आपकी उसकी 5-5 घंटे की, हर यूनिट को रिकॉर्ड कर दूंगा, क्या हर यूनिट की रिकॉर्डिंग आपको पकड़ा दूंगा, है ना। तो आपका वहां पे पेपर में भी आपको काम चल जाएगा, पेपर में भी आपका काम चल जाएगा बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग, चलो आते हैं, हाँ नहीं, आगे बढ़ाते हैं। हाँ आते हैं मीसोलिथिक एज पर, मध्य पाषाण काल पर, मीसोलिथिक एज पर आते हैं। टाइम पीरियड की बात करें 10,000 ईस्वी से 4,000 ईस्वी की बात करेंगे। यहाँ पे जलवायु में चेंज होता है, यहाँ पे क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है। आपका यहाँ पे लोग बर्फ से हिमयुग से अब गर्म युग की तरफ जा रहे हैं। हालांकि संक्रमण काल है आपका, ये आपका जो मीसोलिथिक एज आपका, जो आपका मीसोलिथिक एज है आपका, ये आपका पैलियोलिथिक एंड आपका पैलियोलिथिक एंड आपका नियोलिथिक, इसके मध्य क्या आपका एक संक्रमण काल है। संक्रमण काल है क्या है आपका, द मीसोलिथिक पीरियड रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशनल फेज, ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज, है ना। इस काल में हम देखेंगे, इस काल में क्या औजार के आकार छोटे और नुकीले हो गए, जिन्हें क्या
लघु माइक्रोलिथ्स कहते हैं। क्या? माइक्रोलिथ कहते हैं। क्यों? यहाँ पे आप देखो छोटे-छोटे आपको जानवर मिलेंगे। क्या? ये आपको तीरंदाजी दिख रहा है, देख रहे हैं ना? तीरंदाजी दिख रहा है यहाँ पे। छोटे-छोटे जानवर दिख रहे हैं जो क्या कर रहे हैं आपके दौड़ते हुए उनको शिकार करना। तो बड़ा पत्थर लेके भाग पाओगे क्या? सिर पे 50 किलो का ढेला लेके जाओगे, अरे चलो रे हमको शिकार करने जाना है। नहीं जा पाएंगे ना बाबू। हमको छोटे-छोटे शिकार करने पड़ेंगे। ठीक? आप देखोगे हम मुख्यतः क्वार्टर, स्टड, जैस्पर पत्थरों की औजार आपके बनाए जा रहे थे। प्रमुख खोज की बात की खोज किसने की है? तो विंध्य क्षेत्र में मोराना पहाड़ पर, विंध्य क्षेत्र पर मोराना पहाड़ और सोहांगी घाटी, सोहांगी वैली यूपी में आपकी की किसने? एसीएल कॉरले महोदय ने, एसीएल कॉरले महोदय ने खोज की थी 19वीं शताब्दी के अंत में। लघु पाषाण उपकरणों की खोज की है, तो एसीएल कॉरले महोदय ने डिस्कवर किया था। मध्य पाषाण काल लोग सबसे लकड़ी की डोंगी कैनोइन बनाना सीखे। लकड़ी की डोंगी ये आपको दिख रहा है ना? आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है आपको, देखो आपने ऐसी ये देखी होगी नाव। यदि आप गाँव में रहते हो, तो गाँव में आपको डोंगी दिखेगी। क्या? एक लकड़ी रहेगी, एक अच्छी लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा रहेगा, अच्छा पेड़ का तना, इसको बीच से काट के बोट टैंक सी बना दी जाती है। वो लोग क्या मछली पकड़ते हैं ऐसे, तो बीच में बैठते हैं, मछली इत्यादि पकड़ते हैं वो लोग। या आपने अभी आजकल नर्मदा नदी में आप जाओ जबलपुर में, या आप जाओ कहाँ गंगा रिवर में, ये लोग क्या करते हैं इसमें बैठ के नारियल नारियल पकड़ते हैं, नारियल जो नारियल चढ़ा के आते हैं ना वो लोग पकड़ते हैं एक डोंगी में। तो आपको मध्य पाषाण काल से चली आ रही है भाई साहब, आज की नहीं, मध्य पाषाण कितनी पुरानी खोज हमारे पे चल रही है, तो परंपराएं चली आती हैं भाई साहब। तो मध्य पाषाण काल में क्या, पाषाण काल लोग सबसे लकड़ी की डोंगी बनाने वाले थे, ठीक है ना? अब प्रमुख स्थल मैंने बोला साइड्स आपसे पूछती है, तो मीसोलिथिक की साइड आपको आ रहा है ना कहाँ, ठीक है ना? यहाँ पे सारी साइड मैंने आपकी लिखी है, तो पश्चिम बंगाल देखो, पूछता आपसे साइड ही है, पूछता आपसे साइड ही है, कौन सी साइड कहाँ पे है। मैप पे मत हंसना, मैंने आपको ऐसे मैप कर दिया यार, आप लोग मजाक उड़ाओगे। अच्छा मैप बनाना आपके लिए यहाँ पे, ऐसा नहीं मैप बनाना नहीं आता हो, भूगोल विशेषज्ञ अपन, ऑफलाइन तो भूगोल के लिए भी पढ़ा रहे हैं, नेट के लिए, ऑफलाइन क्या भूगोल के लिए भी नेट के लिए हम लोग पढ़ा ही रहे हैं। ये आपका मैप बन गया है। पश्चिम बंगाल में वीरवानपुर कहाँ पे आपका, वीरवानपुर, वीरवानपुर। गुजरात में लंगनाज और लोटेश्वर, लंगनाज और आपका लोटेश्वर। अब ये लोटेश्वर शब्द नया आ गया आपके सामने, लोटेश्वर। आपके यहाँ से क्या मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मानव की अस्थियां मिलती हैं। बिहार में पेशरा, बस लोकेशन रखो, क्या मिलता नहीं, बिहार में पेशरा, बिहार में आपका पेशरा आपको मिलेगा, पेशरा यहाँ पे बिहार में, बिहार में पेशरा। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, आदमगढ़ और क्या, मोरहना पहाड़, मोरहना पहाड़। और राजस्थान के बागौर, भीलवाड़ा और सामर झील, राजस्थान में क्या, बागौर भीलवाड़ा, और राजस्थान में क्या, आपके यहाँ पे क्या, बागौर भीलवाड़ा। और उत्तर प्रदेश में आपके सरायनहर, मैदहा, दमदमा, दमदमा आया था ना प्रतापगढ़, है ना, ये याद रखना, ये आपको याद रखना। और सामर झील से आपको क्या, वृक्षारोपण, खेती के, पशुपालन के साक्ष्य मिलते, याद रखना। आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते, ये दो याद रखना। आदमगढ़ आपका एमपी में, आदमगढ़ आपको एमपी में याद रखना बेटा, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। आपको राजस्थान बाघ और भीलवाड़ा झील से, सावर झील से आपको क्या, सावर झील से आपको खेती के साक्ष्य मिलते हैं, वृक्षारोपण के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया होगा, ठीक है ना? इसको याद रखना। अब जीवन शैली की बात करें, देखो जीवन शैली आपकी आर्किटेक्ट हंटर के रूप में थी, पहले क्या थी, पैलियोलिथिक एज में क्या थी आपकी, पुरापाषाण काल में क्या थी आपकी, शिकारी, हंटर एंड फूड गैदरिंग, शिकार करना एंड आपका खाद्य संग्राहक थे। अब जब भी आप आगे बढ़ो पीछे का कंपेयर करो, अभी क्या हो गया, अब सुन, अभी क्या हो गया आपका, अभी क्या हो गया आर्किटेक्ट, अभी क्या है आपकी, शिकार करने वाले संग्राहक हैं। लेकिन यहाँ पे प्रारंभिक पशुपालक बन गए, क्या आपके पशुपालन का शुरुआत यहाँ पे कर दी इन्होंने, क्या मध्य पाषाण काल में क्या आपकी पशुपालन की शुरुआत यहाँ पे कर दी। अंतर देखिए, बस यही से आपका प्रश्न आएगा, तो आपके अंतर के बिंदु वहां से प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे प्रारंभिक पशुपालन की शुरुआत कर दी आदमगढ़ और बागोर से, तो बोलेगा आदमगढ़ एमपी और बागोर राजस्थान से। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिलते हैं, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टेशन, डोमेस्टेशन। हमारी हिंदी तो अच्छी, इंग्लिश भी भयंकर अच्छी हो रखी है आजकल। संभवतः इसी काल में कुत्ता, डॉग को पहला पालतू पशु बनाया गया था, पहले पूछा जाता है मनुष्य के द्वारा पहला पालतू पशु कौन था, कुत्ता था, डुग्गा, डॉगिस भाई अपने कौन थे, अब डॉगिस भाई। आज देखो डॉगों की हालत,
आज वो डॉगी भाई की हालत क्या हो रखी है अपने। चलो आवास की बात करें, हाउसिंग एंड सेटलमेंट की बात करें हम लोग, क्या आवास बसावट की बात करें, हाउसिंग सेटलमेंट की, तो सराय नहार यूपी। सराय नहार आपका कहाँ पे, यूपी में लोकेशन है। यहाँ से आपके स्तंभ गर्त युक्त झोपड़ियां मिली है। हट पोस्ट होल्स, तो आप कह रहे हैं ना, मकान की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी, विश्व लेते एज में आपके मकान की शुरुआत हो रही, वो भी कहा झोपड़ियां बन रही, झोपड़ियां, ठीक है ना। फिर मददा और दो पशुपालन कर रहे हैं ना, तो आपके पहाड़ों में नहीं मिलेंगे, मैदानी इलाकों में, कहाँ पहाड़ों पर नहीं, मैदानों में मिलेंगे, मैदानों में, ठीक है ना। मददा और दमदमा जो कि आपके यूपी में है, यहाँ से मानव अस्थियां आपको मिल रही, ह्यूमन स्केलेटन आपको मिल रहे हैं। ये सभी भारत में मानव समाधियों की सबसे पुराने, मानव समाधियों के, आपको याद हो, फिर से मैं रिवाइज करूंगा, फिर से रिवाइज करूंगा, देखो हमने पढ़ा था यहाँ पे, देखो कल कल की क्लास में, मतलब जो लास्ट क्लास पढ़ी थी आपने, तो क्या पढ़ा था आपने यहाँ पे, पढ़ने चल रही है, लास्ट क्लास क्या पढ़ा था कि आग का प्रयोग करना सीख लिया होमो इरेक्टस ने, समूह जीवन और दफन करना किसने सीखा, दफन संस्कार, होमो स्पीसीज, नियंदरथल मानव। तो आपको पूछ सकता है मध्यकाल में कौन सा मानव था, नियंदरथल था, कौन सा आपका, नियंदरथल आपके दिखते हैं, ठीक है। ये वो एक पॉइंट आप पकड़ो, जितना आप रिवाइज करोगे, जितना इंटेलिंग करोगे, उतना फायदा रहेगा, अन्यथा आप पढ़ के खत्म कर लो, मतलब नहीं, ठीक है ना। और पेपरों का इंटेलिंग करके ही आपका आता है ना। और दमदमा से 3 मानव समाधियां मिलती हैं, वहां से दमदमा से 3 मानव समाधि, 3 ह्यूमन फ्यूल्स आपके मिलते हैं, ठीक है ना। वनस्पति की बात करें या जलवायु की, वेजिटेशन एंड क्लाइमेट एविडेंस, कैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं सामर झील राजस्थान में विश्व का सबसे पुराना ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण का साक्ष्य मिलता है, परागकण पॉलिन एविडेंस प्राप्त हुआ है। गुरदीप सिंह ने निष्कर्ष रखा है 1700 ईस्वी पूर्व राजस्थान में अधिक आर्द्र जलवायु थी, ह्यूमिड जलवायु थी, तो ये तो वहां पे आप देखो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल मिलते हैं। अब तो राजस्थान सूख गया है, रेगिस्तान हो गया है कि नहीं है। कला की बात करें, ओपन की बात करें, आर्ट एंड टूल्स की, तो मध्य से हड्डी के बने आभूषण मिलते हैं, बॉन ऑर्नामेंट्स, हड्डी के आभूषण, तो क्या आपको पहले मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे, अब मनुष्य के पास क्या वो पशुपालन हो गया, खाना मिल ही रहा है उसको, तब अन्य काम में लग गया है, तो आपके आभूषण मिलना शुरू हो गया, हड्डी से बने। चौपांडी मांडव विश्व के सबसे प्राचीन हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, चौपानी मांडव से, चौपानी मांडव से क्या मिला आपको, इलाहाबाद यूपी से प्राचीन हस्तनिर्मित बर्तन आपको मिल रहे हैं। भीमबेटका आदमगढ़ से शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए आपको क्या मानव चित्रकारी मिलती है, दोनों कहाँ पे, एमपी में आपके। और मोराना पहाड़ आपके एमपी में, बैलगाड़ी कार्ड्स का चित्र आपको यहाँ से मिलता है, बैलगाड़ी कार्ड का चित्र आपको मिलता है, ठीक है ना, इसको याद रखना आपको, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ना। बागौर और लंगनाज की विशेषताओं देखें हम लोग, तो इन शॉर्ट में देखो, अब बागौर और लंगनाज भाई इंपोर्टेंट है, तो गुजरात के हैं, दोनों कहाँ पे, गुजरात के हैं, तो यहाँ पे बागौर और लंगनाज की विशेषताएं लिखी मैंने, ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने आपके, यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है ना। तो बागौर कहाँ पे, सबसे पहले भीलवाड़ा जिले में, राजस्थान में, कहाँ पे, भीलवाड़ा जिले में, कहाँ पे, ये राजस्थान में, एक पॉइंट याद रखना। कहाँ पर, कोठारी नदी, ये नदी पूछी कहाँ पे, कोठारी नदी के किनारे पर, कहाँ पे, कोठारी नदी के किनारे पर, यहाँ से आपको तीनों अवस्थाएं मिलती हैं, प्रारंभिक मध्य पाषाण काल, उत्तर मध्य पाषाण काल और लोहे काल, आयरन एज की जानकारी आपको यहाँ से मिलती है बागौर से, ठीक है ना। मानव कंकाल यहाँ से मिलते हैं, माइक्रोलिथ्स यहाँ से मिलते हैं, और आयरन टूल्स आपको यहाँ पे, आयरन के लोहे के उपकरण भी आपको आगे जाके, ना। तो बागौर को हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए बागौर आपका महत्वपूर्ण है। और लंगनाज कहाँ पे है? गुजरात में, वही सावर नदी किनारे पे मिलता है आपको, सावर नदी, सावर, एक चीज मैंने फैक्ट गलत बोल दिया था, यहाँ पे बागौर राजस्थान में, गुजरात में नहीं है, बागौर कहाँ पे, राजस्थान में आपको, है ना। और लंगनाज आपको गुजरात में मिलता है, यहाँ पे भी 3 संस्कृति की परतें मिलती है आपकी, वही तीनों संस्कृति तो आपको यहाँ पे मिल रही है, जिसमें कि आपकी पशु को हड्डी, कब्रिस्तान, मिट्टी के बर्तन और 14 मानव कंकाल मिलते हैं, ठीक है ना, याद रखना, है ना। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो महत्वपूर्ण आपका, 3 संस्कृति चढ़ाए से मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एपी पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक, उत्तर, ये तीनों चीज आपके यहाँ पे मिल रही है, चौपानी मांडो से मिल रही है, बागौर से भी मिल रही है, लंगनाथ से, ठीक है ना। आपको याद होगा जब डे फर्स्ट या सेकंड क्लास हमने की, तो पुरातात्विक सामग्रियां होती हैं, इनका अध्ययन कैसे करते हैं, स्थल की खोज कैसे करते हैं, 2 प्रकार से करते हैं, ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, टाइम पीरियड पता चलता है, किस टाइम पर कौन सी संस्कृति यहाँ पे रही होगी, या एक ही जगह पे कितनी संस्कृतियां रही होंगी, तो जब भी ऊर्ध्वाधर हम लोग खोज करते हैं, सर्च करते हैं, क्या मतलब भैया, यहाँ पे कितने टाइम पीरियड पे कौन कौन सी संस्कृति रही होगी। और क्षैतिज में क्या करते हैं, किसी संस्कृति के विस्तार के बारे में जानते हैं, कितना विस्तार है वहाँ पे, समाज संस्कृति कैसी रही होगी, ठीक है ना। ठीक, चलो आगे बात करते हैं कला के साक्ष्य, तो भीमबेटका, आजमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मानव चित्र का साक्ष्य मिलते हैं।
तो आपका मध्य पाषाण काल खत्म हो गया, अब आते हैं नव पाषाण काल, न्यूलिथिक एज। इन शॉर्ट में आपका न्यूलिथिक एज हो गया, पैलियोलिथिक हो गया, अब आते हैं आपका अंतिम पे नव पाषाण काल। बस इतनी बात हम लोग क्लास रोकेंगे आज की, ये आपका महत्वपूर्ण है। इसको नव पाषाण क्रांति बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अब यहाँ पे देखो आपको मकान दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको मकान दिख रहे हैं, जो आज के मकान है, पर उस टाइम पे लोग मकान बना रहे हैं, ठीक है ना? क्यों? अब आप खेती की, एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाएगी। अब समझो आपके पास, यदि आपके पास एग्रीकल्चर आ गया, तो क्या आपको शिकार के लिए वहाँ भागना पड़ेगा? नहीं। एक ही समय पर आप अच्छे लंबे समय तक रह सकते हो। रह सकते कि नहीं? रह सकते कि नहीं रह सकते हो? यहाँ पे लिखा है देखो, अंतर की बिंदु आप पकड़ो, यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है भैया? न्यूलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या है आपका? 7000 से 1000 ईसा पूर्व। जब मनुष्य ने हंटिंग गैदरिंग से आगे बढ़कर शिकार और संघर्ष से आगे बढ़कर क्या कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन का आरंभ कर दिया था। क्या? एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन का आरंभ कर दिया था, किसी और पशुपालन का शुभारंभ कर दिया था। अब क्या होगा भैया? नवपाषाण काल। याद रखो, अभी पशुपालन तो हो ही रहा था, तो लेते कि जो प्रारंभिक पशुपालन था, बट एग्रीकल्चर नहीं था। तो यहाँ पे प्रॉपर क्या होने लग गया आपका? डोमेस्टिकेशन भी होने लग गया, पशुपालन भी आपको होने लग गया, और आपका साथ में कृषि, एग्रीकल्चर भी आपका होने लग गया। दोनों पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है ना? ठीक। और इस काल में क्या आपको परमानेंट सेटलमेंट, आपको स्थायी बस्ती मिले, परमानेंट सेटलमेंट मिलेगा यहाँ पे। और पहिए का आविष्कार, व्हील। अब देखो, आग का आविष्कार आपका पैलियोलिथिक एज में, पाषाण काल में। मेसोलिथिक एज में आपको पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। कृषि आपका न्यूलिथिक में, पहिया आपका नवपाषाण काल में। अब जब पहिया आएगा, पहिया क्या होगा? दो पहिया क्या करेगा? गाड़ी बनेगी, एक स्थान से दूसरे विचारों का आदान प्रदान होगा, सर आदान प्रदान होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? और इसी परिवर्तन को इन्हीं स्थायी बस्तियां, पहिया, कृषि, पशुपालन, ये आपको कुछ बदलाव यहाँ पे दिख रहा है, और इन्हीं बदलाव की वजह से क्या, जो कि पुरातत्व विद्या रहे, आर्कोलॉजिस्ट रहे, कौन? सर गॉर्डन चाइल्ड, सर गॉर्डन चाइल्ड महोदय, इन्होंने इसको क्या, न्यूलिथिक रिवोल्यूशन, नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी है। नवपाषाण क्रांति की इनको संज्ञा दी है, याद रखना, ठीक है ना? चलो, ठीक है ना? तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बात करें, कहाँ से खोज होता है? चलो, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहा था मैं आपसे, ये नवपाषाण काल की खोज कहाँ से हुई, कैसे क्या होती थी। कि जॉन लुबाक महोदय आपके आए थे सामने, इन्होंने 1865 में क्या, सर्वप्रथम दो कालों को विभाजित किया था, पुरापाषाण और नवपाषाण। मध्य पाषाण तो लेके नहीं आए थे, क्या? सर जॉन लुबाक महोदय ने क्या 1865 में सर्वप्रथम स्टोन एज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, आपका पैलियोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। 1860 में आते हैं एच पी लेमियर्स महोदय, एच पी लेमियर्स महोदय आते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की टॉन्स घाटी के लिंगू सुसुर स्थल पर नवपाषाण काल की खोज की थी, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना? बात करते हैं प्रमुख नवपाषाण से इंपोर्टेंट, अब यहाँ पे याद रखना भैया, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपसे, तीनों की साइड्स आपको याद रखनी है, तीनों की साइड्स आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है, भूल मत जाना। तीनों की साइड्स महत्वपूर्ण है, तीनों की साइड्स महत्वपूर्ण है, फिर से बोल रहा हूँ मैं। आपको पाकिस्तान तो यहाँ पे एरिया बढ़ता जाएगा, ब्रॉड एरिया हो जाएगा। ये आपको मेहरगढ़ याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण आपका नवपाषाण काल स्थल मेहरगढ़, ये ना सबसे महत्वपूर्ण है आपका। वहाँ पे बलूचिस्तान मिलता है, पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन नवपाषाण की बस्ती है। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं 7000 पूर्व की बात करते हैं, बीसी, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में यूपी मिलेगा आपको, कोल्डीवा, महागरा, पंचोय मिलेगा, जो केरल घाटी होगा। चावल की खेती, पशुपालन इत्यादि के आवास के साक्ष्य मिलेगा। आपको चावल खेती, पशुपालन और स्थायी आवास यहाँ पे मिलेगा। चिरांद, चिरांद आपको बिहार में मिलेगा, चिरांद आपको बिहार में। अभी वो पैसास मिल रहा था आपको, पैरास मिला था, अभी चिरांद आपका आ गया, याद रखना, ठीक है ना? आपको स्वर्ण चिरांद मिला। यहाँ पे हिरण के सींगों से बने हड्डी पूछा गया है, हिरण से बने सींगों की हड्डी कहाँ मिलते हैं भैया? चिरांद में मिलते हैं, कहाँ पे? बिहार में, ये पूछा गया आपसे। और नौपाषाण उपकरण आपको मिलते हैं जम्मू कश्मीर, बुरजहोम, गुपकराल, दोनों फेमस साइट्स आपकी, बुरजहोम एंड गुपकराल। यहाँ से आपको गर्तावास मिलते हैं, पेट ड्वेलिंग मिलती है आपको, मृदभांड मिलता है, और मानव और कुत्ते की संयुक्त समाधान पूछा गया है। मानव और कुत्ते को साथ में कहाँ दफनाया गया है? बुरजहोम और गुपकराल में, जो कि जम्मू कश्मीर से है। मध्य भारत में कुछ सोन घाटी, किसी पशुपालन मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। साउथ इंडिया में आपको पिकलियल, ब्रह्मगिरी, हल्लू, टेकल कोटा, एक कर्नाटक पूछा गया भैया, क्लियर कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, हल्लू कर्नाटक में, टेकलकोटा कर्नाटक में। यहाँ से आपके मिट्टी के बर्तन, मवेशी, पशु। पूर्व उत्तर में आपको दो जी आपका नया आ गया था, दो जोली हेडिंग्स, जी आपसे भी पूछा गया था लास्ट ईयर। दो जाली हेडिंग्स कहाँ पे? आपका पूर्व उत्तर भारत में, असम में मिलेगा, कहाँ पे? हेडिंग्स असम में। शंख, मृदवान, किसी अवशेष में। पूर्वी भारत में आपकी कोचाई, सेम्बू उड़ीसा में, और सेम्बू में आपका झारखंड में। क्या? कोचाई आपका उड़ीसा में, उड़ीसा,
कोचाई उड़ीसा में पूछना बेटा, और आपका सेमू भी आपका झारखंड, सेमू भी आपका झारखंड में, पत्थर के औजार मिलते हैं। फिर से एक बार पूछ लो साइड्स, आपकी मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में, कोल्डीवा महागरा पंचोक आपका यूपी में, चिरांद आपको बिहार में, बुरजम गुपराल आपका जम्मू कश्मीर, सोन घाटी मध्य भारत, पिकलीहल ब्रह्मगिरी हल्लू टेकलकोटा कर्नाटक, दाउजली हेडिंग्स पूर्व उत्तर, कोचाई और सिंध भारत में, ठीक है ना। चलो बात करते हैं न्यूलिथिक एज में। न्यूलिथिक एज में हमने क्या बोला है, एक सेकंड बस, ये आपका लैपटॉप बोला चार्ज कर लो, मैंने बोलेंगे चार्ज पे लगा दे इसको हम, है कि नहीं, बोलेगा फिर आपका काम बिगड़ जाएगा, मेरा काम लग गया भाई, जब चार्ज पे लग गया, चार्ज पे तो स्विच ऑफ हो गया, क्या आ गया था भाई साहब, मजाक में लाइट बंद कर, है कि नहीं, अंधेरे में बैठ के हम आपको पढ़ा ही रहे थे, बट कोई दिक्कत ना, हमको सब आता है बाबा, हमने कर लिया है। चलो थोड़ा मस्ती मजाक ज्यादा करते हैं, बोर ना हो आप लोग ऑफलाइन में ऑनलाइन में। कृषि एवं एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टेशन, कृषि और पशुपालन देखते हैं तो मेहरगढ़ आपको विश्व की सबसे प्राचीन कृषि साक्ष्यों में से एक है। मेहरगढ़ इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन एग्रीकल्चर साइट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नंबर 2 कोल्डीवा, चावल के साक्ष्य मिलते हैं, चावल के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कोल्डीवा से मिलते हैं, क्या जा ऋषिपुर के होते हैं। महागरा पंचोक में मवेशी और भेड़ बकरी के पालन साक्ष्य मिलते हैं, महागरा पंचोक से। आवास की बात करें, गर्तावास उपकराल बुर्जोम से मिल रहा था आपको, यहाँ पे क्या बुर्जोम में कुत्ते और मानव को दफनाने के साथ साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल में आपको स्थायी बस्ती परमानेंट विलेज मिले थे, आपको याद है कि नहीं याद है, पढ़ा था। औजार यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, टेक्नोलॉजी, कुल्हाड़ी, बांसुली, खुरपी, कुदाल, छेनी, हथौड़ा, पहिया आपको यहाँ पे मिलेगा। कृषि और परिवहन में क्रांति आई, ठीक है ना। चलो नाउ मिट्टी के बर्तनों का, पोएट्री एंड आर्ट्स, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण हुआ, हाथ से बने हैंडेक्स मिले, बाद में चाक से बने बर्तन मिले, चौक चाक पहिए से, ठीक है ना, चाक से बने बर्तन मिले आपको, पहले हाथ से फिर चाक से। बर्तनों पर लाल काले भूरे रंग का प्रयोग, अब ब्लैक रेड एंड ग्रे, ब्लैक रेड एंड ग्रे आपको मिल रहा है, लाल काले भूरे रंग नौ काल मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक, विंध्य क्षेत्र में कौन कौन सी चीज आपको विंध्य देखते हैं, कोल्डी और महारा पंचोक, ठीक है ना। सबसे पुरानी बस्ती, इंपोर्टेंट की हाईलाइट जो पॉइंट आपके पेपर में आते हैं, सबसे प्राचीन नौपाषाण बस्ती मेहरगढ़ है, चावल का प्राचीन तथा कोल्डीवा, कुत्ते के साथ संयुक्त स्वाद बुरजोम, रण के सींगों के बने हुए चांद पूछा, पीवाई की बोला, पीवाई क्यों आप। पूर्वोत्तर का प्रसिद्ध जल आपका दाउजली हेडिंग्स, दाउजली हेडिंग्स असम में, असम में आपका, ठीक है ना। ये आपका समरी लिख दिया यहाँ पे। अब आपका नवपाषाणकालीन बस्ती को वितरण, नवपाषाणकालीन बस्ती को वितरण, ये आपका महत्वपूर्ण है। पश्चिमोत्तर भारत में कौन कौन सी है आपकी, विंध्य क्षेत्र में कौन कौन सी है, कश्मीर में कौन कौन सी है, मध्य गंगा घाटी में कौन सी है, दक्षिण भारत में कौन कौन, पूर्वोत्तर कौन सी है, और अधिवास कैसा है, यहाँ पे पढ़ी चुके हम लोग, ये सारी चीजें पढ़ चुके, बट इन शॉर्ट में पूरे एक बार रिवाइज करने तो पढ़ा दे रहा हूँ मैं आपके। अच्छा, विनिमय प्रणाली कैसे थी, ठीक है ना, विनिमय प्रणाली कैसे थी, मेरठ का विशेष क्या है, इनको हम लोग कल करेंगे, नहीं क्लास लंबी है तो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे हम लोग, क्या ये पूरा नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे हम लोग। मेरठ क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ताम्रपाषाण का हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से क्या ताम्रपाषाण, इसको हम लोग कल यहाँ तक करेंगे, कल एक क्लास में, कल भी आपको दो क्लास पटा दूंगा मैं, कल भी आपको छोटी छोटी दो क्लास पकड़ता दूंगा, ठीक है। मेरगढ़ आपका आ गया अलग, ताम्रपाषाण काल आपका अलग से शुरू हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, ऐसे हम लोग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये मेहरगढ़ गया आपका, ठीक है ना। फिर आज ऐतिहासिक काल आपका आ जाए, कल यहाँ तक हम लोग कर लेंगे, कल यहाँ तक हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। फिर आपका प्रोटो हिस्टोरिक एज में हम लोग आ जाएंगे, प्रोटो हिस्टोरिक एज हम लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बहुत शेयर नहीं कर रहा अभी, अभी पहले जितना मजा नहीं आ रहा क्लास में अभी पहले जितना मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, पहले जितना शेयर आप लोग कर ही नहीं रहे, पहले क्लास में भर के 300 400 लोग देखते थे, जैसे कल लाइव बैठा 96 लोग लाइव थे कल भाई सब क्लास में, जब वो यूपी पुलिस का डिस्कस कर रहे थे। मजबूरी लाइव क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, बट प्रैक्टिस हम लोग लाइव क्लास में करेंगे, क्या प्रैक्टिस हम लोग लाइव क्लास में ही करेंगे, याद रखना, ठीक है ना। चलो तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।